नमस्कार सभी लोगों को। और हमारे साथ नितेश सर हैं। आज हम यूजीसी नेट को डिस्कस करने बैठे हैं। सर, रिसेंट टाइम में 18 जून को पेपर हुआ, जो कि जून का अटैम्प्ट होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, फर्स्ट इन द जून एंड इन द दिसंबर, ठीक है। बट 18 जून का जो पेपर था, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज वो शिफ्ट हुआ और सितंबर में उसका एग्ज़ाम हुआ। नाउ वी आर सिटिंग इन अक्टूबर एंड यूजीसी ने सर अभी तक रिज़ल्ट जो है आउट नहीं किया है। तो सर, अब अगर साइकिल के टाइम पीरियड के हिसाब से हम देखें, यानी कि जून के बाद जो 6 महीने का टाइम दिसंबर के लिए मिलता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। तो सवाल सर ये उठता है कि अब जो अगला एग्ज़ाम होगा, क्या वो दिसंबर में होगा या फिर उसको लेके क्या क्लैरिटी स्टूडेंट्स अपने मन में लें? ओके, नमस्कार लोगों, वेलकम। जो यूजीसी नेट का जो साइकिल है 6 महीने का, इनवेरिएबली यूजीसी उसको फॉलो करता ही है। पहले कोविड के टाइम में 1-2 बार एग्ज़ाम क्लब हुए हैं, लेकिन वो तब हुए जब काफ़ी सारा टाइम जा चुका था। जैसे कि दिसंबर वाला अटैम्प्ट होना है और हम अगले साल के कहीं मई जून में बैठे हैं, तब जाके वो क्लब हुआ था कि जब होना ही इम्पॉसिबल था। लेकिन अब जो ये पेपर लीक हुआ है, आई डोंट नो लीक हुआ भी था या फिर सरकार ने जल्दी में इसको लीक मान लिया, तो अब जिस कारण सितंबर में पेपर हुआ, फिर अक्टूबर में अभी रिजल्ट आने वाला, अगले 2-4 दिन में कभी भी आ सकता है। तो ये इतना डिले नहीं है कि यूजीसी को अपने एग्जाम्स क्लब करने पड़ जाए, दो अटैम्प्ट्स को एक ही में क्लब करना पड़ जाए। अब पेपर कब होगा? जो दिसंबर वाला अटैम्प्ट है, मोस्ट प्रोबेबली वो दिसंबर में ही होगा। अगर डिले होगा भी तो इतना हो सकता है कि दिसंबर की बजाय शायद जनवरी में हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दिसंबर का 24 और जून का 2025 का एग्ज़ाम क्लब होगा, या ये सब का इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है इस वाले होने की। दिसंबर में पेपर होगा ही। 2-3 महीने का समय काफ़ी ज़्यादा होता है कंडक्ट करने के लिए। नाउ दैट एग्ज़ाम इज़ ऑनलाइन, टीसीएस वाले करते हैं, तो फॉर्म भरवाए जाएंगे अक्टूबर में, नवंबर में, और दिसंबर में कोई भी इसमें अड़चन नहीं है कि आपको लॉजिस्टिकली कुछ करना होता है, सेंटर सब सेटअप है। एनटीए काफ़ी समृद्ध है इन सब चीज़ों में, और दिसंबर वाला अटैम्प्ट तो होगा ही। एट मैक्स डिले हो सकता है, लेकिन दिसंबर वाला एग्ज़ाम 100% होगा। ठीक है सर, तो मतलब ये ज़रूर आपकी बात से जो हम मान के चल सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इटसेल्फ के जो एग्ज़ाम क्लब्ड हो जाएगा वो नहीं है ना। स्टूडेंट्स ये नहीं सोच सकते कि नेक्स्ट जून 2025 के लिए हमें तैयार करना है, दे हैव टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर, और यही एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा आगे पीछे जा सकता है। तो सर, इस बात को मानते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्योंकि टाइम जो है वो एक सर्टेन टाइम जो है एग्ज़ाम मांगता ही है, और अब वो जो टाइम भी है सर वो भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। सिंस अगर दिसंबर में, जो कि वर्स्ट केस है, अगर हम लेके भी चलें, नाउ इट्स अक्टूबर, तो अराउंड 2 to 3 months, 2.5 मंथ जो है स्टूडेंट्स के पास बचे हैं। तो सर, अब प्रिपरेशन करते समय, चूँकि स्टार्ट भी जो प्रिपरेशन होगी वो किसी एग्ज़ाम के बाद ही होती है, किसी रिजल्ट्स के बाद होती है, तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करते समय क्या दिसंबर के लिए रात दिन एक करें या कुछ और प्लान बनाएं? व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू? सो गाइस, जो यूजीसी की प्रिपरेशन है ना, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम लोग पिछले 12 साल से यूजीसी के 3 सब्जेक्ट्स की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। मैनेजमेंट कोड 17, कॉमर्स कोड 08 और एचआरएम कोड 55। एंड ऑफ कोर्स पेपर 1 के लिए तो सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी आ सकते हो। तो हमने जो पिछले 12 साल में एक चीज़ देखी है ना, और जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, वो क्या है कि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि मैं दिसंबर टारगेट करूं, यार मैं जून टारगेट करूं, मैं ये वाला टारगेट करूं। सो गाइज, हमें ना इस वाली सोच से बाहर आके कि मैं कौन सा अटेम्प्ट टारगेट करूं, हमें सोचना है कि मैं कौन सा सिलेबस कैसे अपना टारगेट करूं, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन का टाइम है, एवरेज मैं आपको बता सकता हूं कि 3 से 4 महीने का समय लगता है अपना आपको सिलेबस पूरा करने में, एक एवरेज आदमी को। ऑफ कोर्स किसने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, उसको 6-7 महीने लग जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, कोई थोड़ा विद्वान आदमी है या थोड़ा अच्छे से जानता है, शायद 1-2 महीने में भी कर लेगा। इंटेलिजेंट लोग होते ही हैं, लेकिन एवरेज टाइम जो है वो 3 से 4 महीने का होता है तैयारी करने के लिए। रादर देन प्लानिंग कि मैं अब 3 महीने बचे हैं, दिसंबर कितना दूर है, जून कितना दूर है, मैं आपको एक दूसरा अप्रोच बताता हूँ। हम लोगों ने पिछले 12 साल में क्या देखा है
कि यूजीसी नेट अगर आपको निकालना है और जेआरएफ निकालना है, नेट तो लोग निकाल ही लेते हैं यूजुअली, अगर आपको जेआरएफ निकालना है अच्छे से, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आज के दिन अप्रोक्सीमेटली किसी भी सब्जेक्ट को लेके यूजीसी को 13-14 हज़ार सवाल अवेलेबल हैं पिछले सालों के ऑनलाइन पेपर 2 के, और 13-14 हज़ार सवाल ही अवेलेबल हैं पिछले सालों के पेपर 1 के सिंस द ईयर 2010, पिछले 15 साल के। ठीक है, आप लोगों को लगेगा पेपर 1 के बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 मल्टीपल सेटिंग्स में होता है, इसलिए उसके सवाल एंड ये सब चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। अगर आप ये 13-14 हज़ार सवाल पेपर 1 के और 13-14 हज़ार सवाल पेपर 2 के अच्छे से समझ के कर लेते हो, तो आपको जेआरएफ निकालने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आ सकते हो, और हमारे लोगों को आया भी है 100% आई। ठीक है, लेकिन और 13-14 हज़ार सवालों का मतलब ये नहीं है कि रट लो, हालांकि रटने से भी यू विल गेट अ गुड स्कोर, लेकिन फिर भी हमारा इंटेंशन क्या है कि उन 13-14 साल में जो बातें डिस्कस की गई हैं उनको मैं कैसे समझ लूँ। तो अब ये मैंने एक एंड टारगेट बता दिया कि मुझे वहाँ पहुँचना है। अब इस एंड टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ लोगों को लगेंगे सिर्फ 1 महीना, कुछ लोगों को लगेगा 3 महीना, और कुछ लोगों को लगेंगे 7 महीना। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एंड टारगेट अगर आपको पता है, एंड यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ बजाय, और हमसे भी हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आती हैं, बच्चे बात करते हैं, व्हाट्सएप चैट पे होता है, कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे पढ़ूं, हम जवाब दे देते हैं लोगों के, लेकिन इन सब के सवाल आपके अंदर ही हैं। आपको पता है कि आज आप कहाँ खड़े हो, आप एक्स पे हो, वाई मैंने आपको बता दिया है। अब एक्स और वाई के बीच की दूरी आप कैसे तय करोगे, दैट विल डिसाइड कि आपको प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा, एंड दैट विल देन डिसाइड कि मैं दिसंबर वाला एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझे जून वाला आगे से मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा। अगली बात कि मान लीजिए आप आज डिसाइड करते हो कि मेरा टारगेट ये है, मैं आज यहाँ स्टैंड करता हूँ और मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 महीने लगेंगे, तो फिर क्या करना है? देन आपको ऐसा नहीं करना कि अब मैं जनवरी का वेट करूंगा, क्योंकि ये दिसंबर तो हो ही नहीं पाएगा। अपना आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है, और अपना बेस्ट दीजिए। जितना जल्दी आप सिलेबस खत्म करोगे उतने आप कंफर्टेबली अगले एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेके आ पाओगे कि मैं अपना एग्जाम को निकाल लूँगा। ठीक है, अब जो ये पूरा जो प्रोसेस है, आपको ना थोड़ा एग्जाम की अनसर्टेनिटी का भी सम्मान करना होगा। अगर आप ऐसे बोलते हो मैं जून टारगेट कर रहा हूँ और जून ही निकाल दूंगा, तो फिर उसके लिए आपको भगवान ही होना पड़ेगा। थोड़ा आदमी मेहनत करता है, कई बार आदमी रह भी जाता है। तो हालांकि हम सब लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पहले अटैम्प्ट में हम लोग अपना एग्जाम निकाल दें, लेकिन कुछ लोग एंड दिस व्हाट डेटा स्पीक्स, हर आदमी पहली बार में नहीं निकाल पाएगा, उसे शायद एक और अटैम्प्ट देना होगा, मे बी वो एक अटैम्प्ट और उसको लग जाएगा। पर मोर और लेस अगर कोई सीरियस आदमी है तो वो दो अटैम्प्ट में अपना यूजीसी नेट वो निकाल देता है। अगर 2 अटैम्प्ट के बाद भी यूजीसी नेट नहीं निकल रहा है और आपको लगता है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत कर ली है, फिर आपको ज़रूर एक बार झांकना चाहिए कि आप कैसी तैयारी कर रहे हो, या आप किन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, किन टीचर्स को सुन रहे हो, क्या सवाल लगा रहे हो, क्या अप्रोच है। आपको ज़रूर एक दिन रुक के विचार करना चाहिए कि मैंने किया क्या है पिछले 1 साल में। क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम मतलब जेई कैट या सिविल सर्विसेज की तरह इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है कि 2 अटैम्प्ट के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकले। इट्स अ वेरी प्रेडिक्टेबल एग्जाम। सिलेबस बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक हार्ड वर्क, बट इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट और टू मच लाइक कॉन्सेप्चुअल पेपर। जी हाँ। हाँ, तो सर आई बिलीव कि काफ़ी अच्छा फ्रेश पर्सपेक्टिव आपने यहाँ पे दिया है, जिसमें जो मेज़रमेंट ऑफ टाइम था वो इस बेसिस पे नहीं था कि 3 महीने चाहिए या 4 महीने चाहिए या 5 महीने चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट कि जो नेसेसरी सिलेबस है, जो नेसेसरी इनपुट देना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस इटसेल्फ, दैट विल डिसाइड कि आपका जो टाइम है वो किस तरीके से आएगा, एंड एट द सेम टाइम आपकी जो करेंट स्टैंडिंग है ना। सो सर, जैसे कि आपने लास्ट में कहा भी कि जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स भी जो होते हैं वो 1 या 2 होते हैं, इस पे थोड़ा सा सर थोड़ा और स्टूडेंट्स कई बार ये भी करते हैं कि एक अटैम्प्ट दे दिया, देन दे डोंट गिव द सेकंड अटैम्प्ट क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। इस पे थोड़ा सा और सर बताइए। देखिए, अगेन जो यूजीसी नेट की जो तैयारी है ना, यूजुअली लोग ना साइड में भी कुछ कुछ कर ही रहे होते हैं। मेरा मतलब है कि
अगर वो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, या उसके बाद वो छोटा छोटा जॉब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट का आप अपने हिसाब से आप साइड में अगर लाइफ में और कुछ भी कर रहे हो, दैट इज़ आल्सो ओके। आपको शायद इतना भी जरूरत नहीं है कि यूजीसी नेट के लिए आप सब दुनिया छोड़ के कमरे में मतलब आपको बैठने का जरूरत नहीं है। आप सिस्टमेटिकली अपना पढ़ते रहिए, पहले अटैम्प्ट में अच्छे से पढ़ोगे, हो जाएगा। अगर पहले नहीं होगा तो सेकंड में ज़रूर हो जाना चाहिए, और अगर सेकंड में नहीं हुआ फिर एक बार आप जरूर विचार कर लीजिएगा कि कैसे मैं कहाँ से पढ़ाई कर। एंड दिस इज़ समथिंग विच आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हमने जो इतने सालों में जो इतने लोग देखे हैं जो पास हुए हैं, या जिस तरह के सवाल आए हैं, हम लोग अपने सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, HRM है, उनका हर बार एक एक सवाल हम लोग अपने हाथ से करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 2013 का सवाल 2024 में रिपीट होता है। हालांकि वो लोग गलतियाँ भी करते हैं, नेट वाले NT वाले भी कुछ कुछ करते हैं। जैसे एक सवाल आया तो उसमें सवाल था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिविडेंड वाल्टर मॉडल के ऊपर, तो पिछली बार लिखा था डिविडेंड को उसने DIV लिख दिया था क्वेश्चन में। तो उसी सवाल को किसी भाई साहब ने कॉपी कर दिया 2024 सितंबर के पेपर में, उसने उसको D/V लिख दिया है, विच डजंट मेक सेंस। वाल्टर मॉडल में D/V कुछ होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 2012-13 सवाल वाला 2012-13 का सवाल उठा के 2000 जून में वो कॉपी कर रहे हैं 2024 में, तो कुछ हटके कोई बहुत ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। आपकी एक डिफाइंड बाउंड्री है, उसी में आपको पढ़ना है। अदर थिंग गाइज, आप जो भी कर रहे हो, जो आप कोचिंग ले रहे हो, यूट्यूब क्लासेस लगा रहे हो, जो किताबें पढ़ रहे हो, कॉलेज में कर रहे हो, ये कर रहे हो, अगर आप मैनेजमेंट कोड 17, कॉमर्स कोड 08 या HRM कोड 55 की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ एक दिन का फ्री ट्रायल जरूर लेके देखना है। एक दिन के लिए टेक दिस ट्रायल एंड सी व्हाट वी गाइज हैव डन फॉर यू। आप अपनी सारी दुनिया को भूल जाओगे जहां आप जो तैयारी कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पेपर 1 के लिए, यूजीसी नेट के 80 सब्जेक्ट्स के लिए, जो इन 3 के अलावा बाकी भी हैं, उनके लिए भी अगर पेपर 1 के लिए आपको चाहिए कि आप 50 में से 40 सवाल ठीक कर दो, एक बार एक दिन के लिए ह्यूमन पेरिटस के साथ फ्री ट्रायल जरूर लेना है। वो कैसे ले पाओगे? अपने फ़ोन में जाना, फ़ोन में ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलना, और जैसे वेबसाइट खोलोगे नीचे एक लिंक आएगा चैट नाउ, उस पर क्लिक कर देना। यू विल गेट कनेक्टेड विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड, आप हमें बताइए, विल गिव यू ट्रायल एंड देन सी व्हाट वी गाइस हैव डन फॉर यू। हाँ बिल्कुल। सो आई बिलीव इस डिस्कशन के बाद आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड हमारी टीम से कांटेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके सीधे व्हाट्सएप या कॉल और वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।